हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरी ट्यूटोरियल का प्रणाम। आज बच्चों हम हिंदी साहित्य में अलंकार के क्षेत्र में आप लोगों को ले चल रहे हैं। अलंकार जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलंकार चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, पहला जो है कि हम अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो पहले तो हम अलंकार को डिफाइन करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो अलंकार जो है दो शब्दों के योग से बना है। अलम धन कृतः, अलंकार जो है दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन है? अलम धन कृतः अर्थात अलंकार। अलंकार अलंकार जो है दो शब्दों के योग से बना है। अलम धन कृतः अर्थात अलंकार। एक हुआ उपसर्ग और दूसरा हुआ प्रत्यय। ये तो जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो हम पहले अलंकार को डिफाइन कर रहे हैं। तो अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम धन कृतः अर्थात अलंकार। जिसे अलंकृत किया जाए, जिसे सजाया जाए, जिसे संवारा जाए, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। होता है गहना। गहना कहिए, आभूषण कहिए, जेवर कहिए, ये हिंदी का पर्याय शब्द है। ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, आभूषण। हम डिफाइन करेंगे, जिस तरह स्त्रियां अपने शरीर के सुंदरता को सजाने के लिए गहना अर्थात आभूषण, जेवर धारण करती हैं, वैसे ही कविता में कवि अपने कविता को सुंदर ढंग से सजाने और संवारने में अलंकार का प्रयोग करता है। उसे हम अलंकार कहते हैं। पुनः एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। अलंकार अलम धन कृतः अर्थात अलंकार, जिसे अलंकृत किया जाए, जिसे सजाया जाए, संवारा जाए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, आभूषण। अब इसका हम डिफाइन करेंगे कि अलंकार जो है जिस तरह स्त्रियां अपने शरीर के सुंदरता को सजाने के लिए गहना अर्थात जेवर धारण करती हैं, पहनती हैं, वैसे ही कविता में कवि अपने कविता को सुंदर ढंग से सजाने और संवारने का प्रयोग करते हैं। उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। ये तो अलंकार का अर्थ हुआ। अब हम चलेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और कौन कौन। अलंकार के कितने भेद होते हैं और कौन कौन। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद। दो भेद है। पहला है शब्दालंकार। ठीक है। अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद।
शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो पहले हम बताएंगे आपको कि शब्दालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। पहला हुआ अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो पहले हम डिफाइन करेंगे आपको शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार दो हो गया, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम आएंगे शब्दालंकार के, शब्दालंकार किसे कहते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन। शब्दालंकार वह अलंकार है जिस अलंकार में यदि शब्द के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, हम पहले शब्दालंकार डिफाइन करेंगे कि शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार किसे कहते हैं। ये चीता जहां एक ही शब्द के आवृत्ति ना दीजिएगा, शब्दालंकार में शब्द होता है, यानी जहां काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जैसे, जैसे इसको डिफाइन लिखिएगा, शब्दालंकार को डिफाइन कर लीजिएगा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहां एक काव्य में शब्द के कारण यदि कोई चमत्कार होता है तो वैसे अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, यानी इसमें जो त शब्द है, त जो है बार बार आ रहा है, त जो है बार बार आ रहा है, तो ऐसे अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो शब्दालंकार के 3 भेद, शब्दालंकार के 3 भेद ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार के, अब जो है शब्दालंकार के 3 भेद है। पहला हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा हो जाएगा यमक अलंकार। तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में पूछता है एक एक पॉइंट पर। कभी कभी पद देता है 2 लाइन का और दे देगा कि पहचानिए इसमें कौन सा अलंकार है। कभी दे देगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। कभी पूछ देता है, पद दे देगा और अंडरलाइन करेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, पहचानिए। तो जब आपको डिफाइन अलंकार की परिभाषा याद रहेगा तो आप पहचान लेंगे कौन सा अलंकार है। तो आइए बच्चों, हम एक एक पॉइंट पर आपको व्याख्या करेंगे और उदाहरण देंगे कि कैसे कि किसके आप पहचानें कि यह अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो हम पहले आपको ये तो हो गया शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम एक एक पॉइंट को हम वर्णन करेंगे, आपको एक एक पॉइंट पर आपको हम वर्णन करेंगे और उदाहरण बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा। अब है जो है अनुप्रास। परिभाषा नोट करिए
कि हम अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, पहले इसको डिफिनीशन क्या हम देंगे, या अनुप्रास अलंकार क्या मीनिंग। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ सामान्य हो, तो वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अकी वर्ण क्या है, तो आप जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसको हम टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं। जैसे वर्ण क्या है, मैंने वर्ण कहा, वर्ण जो है, वर्ण क्या है, जैसे क, ख, ग, घ, ग, ये वर्ण है, ठीक है। च, छ, ज, ये क्या है, वर्ण है। वैसे ही आप लिख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और व वर्ग, ये क्या है, ये वर्ण है। हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। परिभाषा यह कहता है कि वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसको हम टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं। तो हम क को तोड़ नहीं सकते हैं, ख को तोड़ नहीं सकते हैं, ग को नहीं तोड़ सकते हैं, घ को नहीं तोड़ेंगे, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं तोड़ेंगे और इसको भी नहीं तोड़ेंगे, ये टूट नहीं सकता है, यानी विभाजित नहीं सकता है। तो वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी हो गया, नोट कर लिए हैं। अब उदाहरण के लिए हम किसे कहते हैं, जैसे इसका उदाहरण है, उदाहरण के लिए मैंने पहले कहा कि परिभाषा स्पष्ट कीजिए और उदाहरण द्वारा, तो उदाहरण हो जाएगा रघुपति, राघव, राजा, राम। ये क्या है, ये वर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, र क्या है, ये र वर्ण है, इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं टूटेगा। रघुपति, राघव, राजा, राम, परिभाषा ही कहता है ना, रघुपति, राघव, राजा, राम। ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और अर्थ इसमें सामान्य है। तो वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अब दूसरा है, मैंने शब्दालंकार में दूसरा में 3 अलंकार होता है शब्द अलंकार का, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरा है यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है दूसरा हो गया यमक अलंकार। कि हम यमक अलंकार किसे कहते हैं, ध्यान देने की बात है, बहुत बारीकी थोड़ा सा अंतर है। उस अनुप्रास में वर्ण होता है और यमक में शब्द होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, आखिर ये तो वर्ण है शब्द, यानी वाक्य में व्यवस्थित आए हुए शब्द जिनका अपना एक उचित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं, एक निश्चित अर्थ हो। तो जैसे मैंने कहा यमक अलंकार, बेटा आप इसकी परिभाषा नोट करिए। यमक अलंकार वह अलंकार है जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, परंतु इसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। तो वैसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए,
यमक अलंकार वह अलंकार है जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वैसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण नोट करिए, जैसे, जैसे में होगा जैसे, कनक कनक, कनक कनकते, सौ गुना, मादकता अधिकाय, अधिकाय, वे खाए, वे खाए बौराय जग, वे पाए बौराय, बौराय। ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, वे खाए बौराय जग, वे पाए बौराय। यानी एक कनक बने सोना और एक कनक बने धतूरा, दो शब्द आया है। एक कनक बने सोना और एक कनक बने धतूरा, यानी 20। एक सोने को पाकर, लक्ष्मी को पाकर, द्रव्य को पाकर, मुद्रा को पाकर लोग धन में मादान हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। जैसे रावण हुआ था, जैसे रावण हुआ था। रावण तो सबसे बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित था, उनके सामने कोई नहीं था, बट एक ही उसमें कमी आई, क्या? अहंकार। वो तो समझा कि हमारे सामने कोई है नहीं। वो शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिन्होंने शीतांडव पढ़ा था, लेकिन एक ही दोष उनको पूरे विनाश कर दिया, क्या? अहंकार, यानी मैं। और कबीरदास जी अपने दोहे में लिखे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाह, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखो माँ। जहाँ अहंकार आ गया, अहम घमंड आ गया, वहाँ ईश्वर की वास नहीं होती है, और जहाँ ईश्वर की वास होती है वहाँ अहंकार नहीं होता है। तो बेटा क्या है? कनक यानी सोना, लक्ष्मी, और एक कनक होता है धतूरा यानी 20। 20 का तो काम ही है पागल करना, 20 को लोग खाते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। इसमें दो तरह का, एक पूछ दिया कि कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, वे खाए बौराय जग, वे पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है? अंडरलाइन किया तो ये आप कहेंगे कि यह यमक अलंकार है। दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हो जाएगा काली घटा का, ये दूसरा उदाहरण है, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। ये भी जो है, ये क्या है? ये भी क्या है? घ घ दो बार आया है, घटा घमंड, काली घटा का घमंड घटा, दो बार आया है। क्या है? यह यमक अलंकार है। तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। किसी को डाउट? बेटा तीसरा इसमें है, शब्दालंकार में तीसरा है। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष, ठीक है, इसको बिठा दें, हो गया। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तीसरा शब्द है बेटा, इसमें तीसरा अलंकार है
श्लेष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हमेशा पूछता है। यह जो है बोर्ड में हमेशा पूछता है तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या कभी कभी उदाहरण दे देगा, एक पूछता है कि पहचानिए कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार, ध्यान से सुनिए, श्लेष अलंकार परिभाषा नोट कीजिए। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ एक साथ चिपके हों। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द के एक साथ कई अर्थ चिपके हों तो वैसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, चला था मूवमेंट ना, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? एक एसएसटी क्वेश्चन होगा आंदोलन में, चिपको आंदोलन यह सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था जब पेड़ को काटा जा रहा था। पेड़ को जब काटा जा रहा था तो ये मूवमेंट चला था क्या? चिपको। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। इसका क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां काव्य में एक ही शब्द के एक साथ कई अर्थ चिपके हो तो वैसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम जैसे भी लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ध्यान दीजिएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहां पानी कितने बार आया है? ध्यान दीजिएगा, 3 बार। यानी पानी की मैंने परिभाषा क्या कहता है कि जहां एक ही शब्द के एक साथ कई अर्थ चिपके हो तो वैसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी एक पानी माने इज्जत, एक पानी माने मान सम्मान, एक पानी माने चमक और एक पानी माने कांति। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो यहाँ पानी का कई, मैंने कहा कि एक ही शब्द के एक साथ कई अर्थ, यानी पानी का कई अर्थ है। पानी माने मान सम्मान, पानी माने इज्जत, पानी माने चमक और पानी माने कांति। तो वैसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलंकार में यह सबसे इंपॉर्टेंट है श्लेष, यानी शब्दालंकार के तीनों पर बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे ही पूछता है, दे दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चुन। ये पहचानिए कौन सा अलंकार है? तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो है नेक्स्ट हम दूसरे दिन आपको बताएंगे अर्थालंकार। दूसरे दिन क्या बताएंगे? अर्थालंकार।
और उसको डिफाइन करेंगे। आज आप लोग इतना ही रहेगा। और एक ध्यान दीजिए, आप लोग इसको नोट करिएगा और एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, इसलिए कि जब एग्जाम्पल नहीं देंगे, उदाहरण नहीं देंगे तो नंबर नहीं मिलता है बोर्ड में। उदाहरण पर ही नंबर डिपेंड करता है। और बोर्ड का में अलंकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमेशा पूछता है। इसलिए बच्चों आप लोग उदाहरण जरूर याद करिएगा। और कल जो है हम आप लोगों को अब ये तो शब्दालंकार, अर्थालंकार के बारे में बताएंगे और डिफाइन करेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और कितने भेद होते, कौन कौन। नेक्स्ट जो है दूसरे दिन। थैंक यू।